बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाह। एक बार और पढ़े अल्लाह। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जो एक बार दरूद पढ़ता है उसके लिए वो दरूद दीन और दुनिया में उसके लिए नूर बन जाता है। जब वो नूर बन जाता है तो उसकी दुनिया व आखिरत नूरानी हो जाती है। एक बार पढ़े अल्लाह। आपको हर जुम्मा एक नई हदीस सुनना है तभी आवाज़ निकलता है ना आपकी। एक और अच्छी बात कर दो, उन अच्छी में 4 अच्छी बातें और 4 बड़ी मुक़द्दस हस्तियों की बात है। बड़े 4 फरिश्ते हैं, है ना, जिब्रील, इसराफील, मिकाईल, इज़राइल, रूह कब्ज़ करने वाले। मेराज पर जब हमारे आका तशरीफ़ ले गए तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, फरिश्ते की ख्वाहिश। आवाज़ नहीं आया। दरो दीवार कहे, अड़ोस पड़ोस के लोग कहे, तुम्हारे ये अंदर वाले फरिश्ते कहे आज जुम्मा है, ये पेन निकल के कहे हाँ सुबहान अल्लाह। निस्बत वाले हैं और ये सबको नहीं नसीब होता बोलना, उसको नसीब होता है जिसको मोहब्बत होती है। वरना यहाँ बाजू वाले भी ना आ सके और आने वाले दूर से आ जाए, चल तुझे बुला रहे हैं। इरादे बन बन के टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। ये 10 साल बाद मिला मुझे, मगर मोहब्बत थी तो मिला। ये चिराग इसलिए मैं तुम्हें जलाना सिखाता हूँ। मैंने कहा ना जलाओ, तो जलाओ का माना मोहब्बत में अपने आप को जलाओ। हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, फ़रेब, फसाद में न जलाओ। अपने मोहल्ले की मस्जिद से, आलिम से, मुअज़्ज़िन से, बुड्ढे से, कभी पीर हो तो उससे खुश रहना। मस्जिद, मदरसा, खानका के लिए अच्छे ख्याल रखना, ये भी एक इबादत है। इबादत है। मौलाना का हाथ चूमना इबादत, पीर का हाथ चूमना इबादत, माँ बाप का हाथ चूमना इससे बड़ी इबादत। 4 फरिश्ते जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है। कहा कहो। कहा अल्लाह से मिलने जा रहे हो, जरा मेरे लिए दुआ करना। आपने कहा तुम्हारे लिए दुआ? तुमने तो सारे पैगंबर को पैगाम दिया है, सब नबियों की ज़ियारतें की है, वही पहुँचाइए। तो कहते हैं आमिना के लाल, हलीमा के दुलारे, आप जैसी तो कोई बात नहीं है। आपका जो सुनता है किसी का नहीं सुना, इसलिए कि कलीमुल्लाह की जरा सी झलक दी थी, कोहे तूर भी जल गया, वो भी बेहोश हो गए। ये आपकी ज़ात है कि आप खुद खुदा को देखेंगे। कहा कहो क्या कहेंगे? देखो फरिश्तों को भी हमारी कितनी हमदर्दी है। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी उम्मत जब पुल सिरात से पार करे तो अल्लाह मेरे परों को इतने मजबूत कर दे, इतना फैला दे कि मेरा परी दिखे, पुल सिरात न दिखे, और तुम
हमारी उम्मत झूम झूम के दरूद पढ़ते पढ़ते पुल सिरात पार कर दे। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली। अभी आवाज़ नहीं आ, और एक सुनो। हाय 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 हाय। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह जिब्रील की सुनी तो मैं क्यों बाकी रहूं। मेरे नबी ने कहा कहो, इसलिए कि मेरा नबी, ये हमारा नबी एक के लिए नहीं था, सारी कायनात के लिए नबी। वो अगर पुकारे यूं यूं करने वाले या मोहम्मद पैगंबर साहब, तो मदीने से देखे सारे रहमत के आलम, रहमतुल लिल आलमीन। मीकाईल अलैहिस्सलाम के या रसूल अल्लाह मेरी भी कहो। कहा जब आपकी उम्मत मीज़ान पर पहुँचे तो मैं ऐसा प्याला लेकर खड़ा रहूं, मेरे हाथ से उनको प्याला पेश करूं। अच्छा क्यों? जो तुम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पड़े वो मेरी ख्वाहिश है। एक बार और पढ़ लो। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेके, मुंह में सूर लेके बैठे हूँ। एक अंदाज है, एक पैर उठा हुआ है, दूसरा झुका हुआ है, यूं मुंह फुलाए हुए कि हुक्म आए फूंक दूं। जब से पैदा हुई है दुनिया और रहेगी जब तक हुक्म आएगा। अल्लाह कहेगा फूंक दे। अब ऐसा दो क्या वशम्स, ये कुरान की आयत है, इसमें सारा जिक्र है। तो उन्होंने अल्लाह से इशारे में कहा अल्लाह मैं भी बात करूं तेरे हबीब से। कहा सूर पे एक तरफ रखो, जब मेरे हबीब की बात आई तो कर लो। कहा या रसूल अल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है। कहा क्या? बोले मेरी ख्वाहिश है जब मीज़ान पर तराजू तोला जाए, आमाल आपके उम्मतियों के रखे जाए, तो मैं सजदे में गिर जाऊं। बोलो, मैं सजदे में गिर जाऊं और उस वक्त तक सजदा न उठाऊं जब तक अल्लाह न कहे ए उठा। इसराफिल उठा और सुर मुंह में ले और मेरे काम में मशगूल हो जा कि तेरी दुआ मैंने कबूल फरमा ली। और ये इसके लिए है कि जो तुम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा आखिरी फरिश्ता रूह लेने वाले वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे आप भी खुश होंगे और ज़रा गमगीन भी होंगे। कहा या रसूल अल्लाह ये तो बाद में मिलेंगे, तुम्हारी उम्मत से मैं पहले मिलूंगा। रूह खींचने जाऊंगा तो बेनमाजों की बड़ी सख्त रूह खींची जाती है, काफिर की रूह बड़ी सख्त खींची जाती है, सब निकल जाता है। उसको खबर है जिस पे गजब होता है, खींचते हैं। इसकी मिसाल मेरे आका ने फरमाई, एक चादर को कांटे वाले दरख्त में डाल दो फिर खींचो, चादर भी सलामत नहीं रहेगी, दरख्त भी सलामत नहीं रहेगा, दोनों खींचा होएगा। होएगा कि नहीं? होएगा कि नहीं? ये ऐसे उसकी रूह कब्ज होगी। और जो सरकार पे दरूद पढ़ते होंगे, गौस व ख्वाजा को मानते होंगे, पीर की इज़्ज़त करते होंगे, मौलाना की इज़्ज़त करते होंगे, बड़े चाचाओं को चाचियों को सलाम करते होंगे, मस्जिद मदरसे पीर खानका के लिए और हर एक दीन की खिदमत के लिए अच्छे इनके ख्याल होंगे कि नहीं यार अच्छे लोग हैं। बस ये इतना कह दे अच्छे लोग हैं तो अच्छे वाले कहेंगे हाँ तू भी अच्छा हो जा।
तो कहा या रसूल अल्लाह ये तो बाद में तीनों मिलेंगे, पहले मैं मिलूँगा, मेरी मुलाकात होगी। कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है। कहा क्या? आपके उम्मती की रूह ऐसे कब्ज करूँ जो ज़्यादा दुरूद पढ़ता हो। अरे खुश नसीब हो जाओ, मुंह को खोलो यार, कुछ तो बोलो यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आपकी उम्मती बंदा हो या बंदी हो, छोटा हो या बड़ी हो, बड़ा हो, उसकी रूह में ऐसे कब्ज करूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा आप पे दरूद पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, माँ बाप की खिदमत करता हो, अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखता हो, मस्जिद मदरसे सारे सबके लिए अच्छे ख्याल रखता हो, सबके हुकूक अदा करता हो। या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इसकी ऐसी रूह कब्ज करूँ, मक्खन हो, मक्खन में बाल हो, मक्खन हो, मक्खन में बाल हो, बाल को धीरे से खींचूं और वो हंसता उछता कलमा पढ़ के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दरूद व सलाम है और निस्बत बड़ी चीज़ है। एक और मैं इशारा करते हुए जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा इशारे में बात करता हूँ, हालात को देखते हुए मैं इशारे में बात करते हुए आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आए तो ये चैनल देखने वाले, हमारे चैनल FDH KPH देखने वाले को समझ में आए तो। इसलिए दूसरों को देखकर फोड़ने वाले न बनो, उड़ाने वाले न बनो, फेंकने वाले न बनो, झोड़ने वाले बनो, जोड़ने वाले बनो। जब जोड़ने वाले बनोगे तो बड़े बड़े लोग कहेंगे हाँ ये काम की है या काम का है। निस्बत बड़ी चीज़ है। गौस पाक का महीना जा रहा है, एक अच्छी सी बात कर दूँ निस्बत की। आप और हम सब गौस पाक को मानते हैं कि नहीं? हाँ। कहो बड़े पीर का दामन, गौस पाक का दामन, गरीब नवाज का दामन, हुजूर का दामन, नमाज का दामन। थोड़ी आवाज़ है ये तो बात है। फोड़ने हुई तो लेके आते हैं हम, कहवे हाजी साहब ये क्या कर, सरकार क्या कर रहे हैं? बेटा मानता नहीं, मार एक लाफा। आज नहीं मानता तू लाड कर रहा है, कल यही जहन्नम की तरफ चले जाएगा। अभी से समझा इसको, आगे समझ जाएगा ये हराम है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। तू शे देगा ना, हाँ तो फिर गया तो भी और ये भी। हक बात, हक राह पर लाओ अपनी औलाद को, अपनी औरतों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को। सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ तो क्या होगा? सच्ची निस्बत होगी तो क्या होगा? एक छोटी सी बात भी ख़त्म हो जाए, वक्त भी ख़त्म हो जाए। सच्ची निस्बत थी। इराक़ का वाक़या है, इराक़ का। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद के बाजू में महमदाबाद है, यूँ देख लो, कलोल कड़ी है, बाजू में, इराक़ के बाजू में कोई जैसे बशरा है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी, हज़रत राबिया बसरी और बहुत सारे सहाबियों का भी मज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह जाके जो में आया, सबकी ज़ियारत की है और अपने चैनल पे सारे प्रोग्राम दी है। तो वहाँ का एक गुनाहगार आदमी अब्दुल्ला नाम था। गुंडागर्दी करना, लोगों को मारना, लूट लेना उसका काम था। एक बार सच्ची आवाज़ सुनी, दिल में खौफ आ गया, नहीं मैं अब ये छोड़ दूंगा, ये सारे काम मैं छोड़ दूंगा और मैं सुबह जो सुबह मिलेगा उसका मुरीद बन जाऊंगा। जो सुबह मिलेगा उसका मुरीद बन जाऊंगा। उसी गांव में एक याहिया नाम का आदमी रहता था, बड़ा बदमाश और चोर।
निस्बत देखो, हमने हज़ारों किस्से लाखों किस्से सुने और सुनते आ रहे हैं, और यही तरीका है। पीर के साए में मुरीद आकर फिर अपनी मंजिलें तय करते करते फिर ख़ास होता है, फिर आस पास होता है, फिर खिलाफत से नवाजा जाता है, फिर वो भी पीर हो जाता है? ये एक उसूल है, पीर से मुरीद का राब्ता हो तो। मगर ये अजीब निस्बत है, यहाँ मुरीद से चोर पीर बन जाता है, मगर निस्बत दोनों के बीच में बड़े पीर साहब की थी, गौस पाक की थी। सुनो, उसने कहा आज तो मैं मुरीद बनूंगा, कोई भी मिल जाए। तौबा कर ली, पूरी रात रोया और रोते रोते कहा अल्लाह मैं कल मुरीद बनूंगा, मेरी बस सुबह फजर के बाद मेरी ख्वाहिश है किसी को भेज दे, किसी को भेज दे। या ये नहीं कहा गौस पाक को भेज दे, मगर कहा किसी को भेज दे, तो वो सारे शहर में तो सरकार रहते थे ना, पीरों के पीर, पीरों का पीर है, दस्तगीर है, बगदाद का सुल्तान है। उसने कहा सुबह जाऊंगा, कोई भी मिलेगा मुरीद हो जाऊंगा। अब या उसी एरिया में चोरी करने गया था, सुबह फजर से पहले शहर से होते होते वो चोरी करके जा रहा था भागते हुए, और ये अब्दुल्ला भी निकला, पकड़ लिया उसको। पीर साहब, ये जरा हंसने की बात है, मुस्कुराओ, वो भी सदका है, मुस्कुराना सदका है, हाँ हो करना सदका नहीं है, ये भी एक है तरीका। हमारे तरीके को इस्लाम की तरफ रहो तो तुम्हारा बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना सब इबादत हो जाएगी। पकड़ लिया पीर साहब, अरे मेरे छोड़, मैं चोर हूँ, पीर नहीं हूँ, मेरे को छोड़ दे। नहीं, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, जो फजर में पहले मिलेगा इससे मुरीद बन जाऊँ, आप मेरे पीर है, अरे मुझे छोड़ दे। नहीं बोले गौस पाक का नाम लेके बना दो। अरे मुझे छोड़, सामान है, फजर हो रही है, मैं पीर नहीं हूँ, मुरीद के लायक भी नहीं हूँ, चोर हूँ। अरे तो कुछ भी हो, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि फजर में जो निकलेगा उसका मुरीद बन जाऊंगा। अब तो निकला है, नाम ले गौस पाक का। अरे गौस पाक का नाम छोड़ दे। नहीं, हाथ में हाथ दे, बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे सामने तो निस्बत का खड़ा है, ये निस्बत का बैठा हुआ है, जिसका सिजरा ऊपर से नीचे तक मिलता हो। और उस पाक फरमाते हैं उस पर मेरी रात दिन 300 दफ़ा निगाह गौसियत होती है। जिसका सिजरा मिलता हो और जो आले रसूल हो, नूर का नूर हो। इसीलिए आला सरकार ने कहा फतह रज़िया में, सारे वलियों को छोड़ो, वली है पर मेरा अब्दुल कादिर वलियों का वली, पीरों का पीर है। और ऐसे भी बेनमाजी को नमाजी को सबको गौस पाक का नाम आता है तो जोश आ जाता है, इसलिए कि आपने ऐसे लाजवाब हमें इनाम दिए हैं, आपने वादा किए है हमसे। तू घबराना नहीं, तू बेनमाजी है तो क्या हुआ, मैं बैठा हूँ। ये इतनी बड़ी बात है यार, मैं कह दूँ मैं बैठा हूँ, फिक्र ना कर। एक तो खाली बोलने वाला होता है, ये तो बोलने वाला भी है और देने वाला भी है, क्योंकि आले रसूल है। अच्छा हाँ, मरीज बना दिया, भागा वो। अरे नसीहत करो, अरे तू यार छोड़ दे, बोले ऐसा कर तू यहीं रहना, मैं आऊँ नहीं यहाँ तक, छोड़, दामन छोड़ दे। वो भागा, मगर उसको सच्ची निस्बत थी अब्दुल्ला को, चोर को। वो उसी एरिया में रहा, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 3 साल। वो जानता था कि जिसके हाथ में मैंने बैत दी है, बैत की है, मुरीद बना हुआ चोर है, और चोर ने जान छुड़ा दे कहा तो यहीं रहना,
समझो बात को यार। तो तुम तो मैं और तुम तो खुश नसीब है, हमें डायरेक्ट मिल रहा है, निस्बत वाला मिला है, सिजरा वाला मिला है। पीरी मुरीदी दो किस्म की होती है। एक नुक्ता देती हुए जा रहा हूँ, एक मतलबी, एक निस्बती। हम खाली निस्बती बने ना, निस्बती सुनना, मेरा जुमला सुनना और कहना सुभान अल्लाह। हम निस्बती बने ना कि इनका फैज़ हमें मिले, दुनिया तो मिलेगी ही मिलेगी। जब हम कहें ना गौसो ख्वाजा का फैज़ मिले, सरकार मुरीद बना दो, तो जब मुरीद बनाते हैं तो उनके नूरानी लिस्ट में, बुक में हमारा नाम लिखा जाता है, उनकी यादी में नाम लिखा जाता है। कितनी बड़ी बात है। तब गौस पाक का नाम लेकर बना था। गौस पाक का तो फरमान है, कौल है आपका, मेरे नाम से निस्बत पकड़ लो तो मेरी नज़र हो जाएगी। आपकी नज़र हो गई, वो तो फिर करीब में था, खाली 400 किलोमीटर का फ़र्क है, करीब में था। निगाह डाली, याहिया चोर को ख्याल आया कि बगदाद में जाऊं, वहाँ चोरी करूं। बगदाद में आया तो दिल में ख्याल आया, अरे यार बड़ा पीर अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर का सुनते हैं, आज चल पीर के घर में ही डाका डालते। मेरे घर में नहीं आना भाई, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो गौस पाक का दर था। मगर याद रखो, मेरे घर में, मेरी खानका में दरूद पढ़ते पढ़ते आओगे, अल्लाह की कसम मिलेगा। इसलिए मेरा इसमें कोई दावा नहीं है, मगर मैं जिसका हो गया हूँ उसकी नज़र होगी। प्यार से मुझे देखोगे तब भी होगी, यूँ करके देखो तब भी होगी। प्यार से मुझे और मुस्तकीम को प्यार से सुनोगे और देखोगे तो देखने वाले देख के कहेंगे, हाँ हमारे इमाम की बात सुनता है ये, क्या सुनतियाँ है ये। हाँ मेरा बेटा तकरीर के लिए खड़ा हुआ है तो सुनते हैं ये, सुनतियाँ है ये। निगाह अच्छी होगी तो बात भी अच्छी होगी। यूँ करोगे तो वो भी यूँ करेंगे, छोड़ इसे, ये अल्लाह से दुआ मांग रहा है, हम छोड़ दें भले मांग रहा न, हमारी मस्जिद तो आले रसूल की है, गुलाम रसूल की है ये बात। आया दिल में ख्याल भी आया, गौस पाक के बगदाद में भी आया, वहाँ जाऊँ तो कैसा, खानका में भी घुसा। गौस पाक के जनाब खलीफा अब्दुल अली हैती ने कहा, हुजूर जाऊँ अब? बोले हाँ जाओ, मगर सुनो। बोले हाँ। बोले आज खानका का दरवाज़ा खुला रखना, और इतना खुला रखना दूर से लोगों को मालूम हो जाए। तो अली हैती अदब से सर झुका के कहने लगे, हुजूर कोई मेहमान आने वाला है। तो हुजूर गौस पाक मुस्कुरा के कहने, हाँ। बोले मैं जानता हूँ। बोले तू भी नहीं जानता, आज मैं पहली बार देखूंगा। हा, जिसको निस्बत में मज़ा आ रही है, बाकी वो सुन रहे हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे। और याद रखो, सबका पीर है, तेरे पीर का भी पीर है मेरा जिलानी सरकार। आया इधर उधर देख के कर, अरे दिल में ख्याल करे, खानका खुली है क्या? हाँ, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे सरकार। आए हाय 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 हाय, अपने वालों के लिए क्या क्या करते हैं वो, अपने दरबार में अपनी दामन में छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं वो। जब करीब आ गया आपको खुशी होगी, अभी आपको हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी। जब करीब आ गया तो खुद आप फरमा दे, चल अब्दुल कादिर थोड़ा सो जाते हैं। उन्होंने तालीम में लिखा है, जमाल औलिया में लिखा हुआ है ये बात। आप थोड़ा आराम किया, यूँ करके देखा, खास सन्नाटा है, सन्नाटा है। अंदर घुसा, बस अंदर आ गया, इधर उधर देखा,
सब देखा, कपड़े, तस्बीह, जुब्बे सब नज़र आए। थोड़ा लिया, किसी किताब में लिखा है नहीं लिया, कि नहीं कुछ दिन गुम दिनार गुम नहीं आया यार, क्या वापस से निकलने लगा। आया था अपनी मर्जी से। अब समझ रही मेरी बात? आया था अपनी मर्जी से, जा रहा है अब्दुल कादिर जिलानी की मर्जी से। जाने लगा तो आंखें चली गई, अंधा हो गया। अरे ये क्या हो गया? फिर जरा रुख बदला, अंदर की तरफ रुख बदला, आंखें आ गई। फिर जाने लगा, आंखें बंद। सोच में पड़ गया क्या करूं। वहां बैठ गया करीब कोने में, आंखें खुल गई, गुसल खाने के करीब बैठ गया और सोचने लगा अब क्या करूं। और सोचते हुए कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर, तुम्हारी तो बड़ी शान है और मैं फंस गया और तुम्हारे नाम से एक को फंसाया। वहाँ भी बचना था, वो डाकू छोड़ता नहीं था। अब आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, ये सच्ची निस्बत थी। क्या था? आपको भी है, सबको, अल्लाह रसूल से है, बुज़ुर्गों से, माँ बाप से है, सबसे है सच्ची निस्बत। इसलिए आप आते जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कोई कोई ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं छुट्टी रख लेते हैं, इनके बॉस से झगड़ा कर लेते हैं, फसाद कर लेते हैं, नहीं जुम्मे को तो जाऊंगा। ये निस्बत है। अल्लाह करे 5 टाइम वाली भी हो जाए निस्बत। हाँ। या वो बात करूँ क्या, एक को फंसा के आया हूँ, अब मैं खुद फंस गया। करो करम खस, करो करम कुछ फातिमा के लाल। वो बैठे बैठे मुसलमान था, याहिया नाम था, नबी की निस्बत से बैठा रहा। मेरा विजदान, मेरी मोहब्बत कहता है इस्तिग़फ़ार पढ़ता होगा या दरूद पढ़ता होगा या अल्लाह अल्लाह करता होगा। यही काम करते हैं ना हम तीन, जब कहीं फंसते हैं तो है क्या, अब निकालो। थोड़ी देर हुई, खिज़र अलैहिस्सलाम आए। खिज़र अलैहिस्सलाम आए, सलाम कलाम किया, अजान की तैयारी है। अब्दुल कादिर जिलानी अस्सलाम वालेकुम सलाम। खिज़र क्या हाल भाई, खैरियत है? खैरियत। बैठो। नहीं बैठना नहीं, फला जगह पर, फला जगह पर एक कुतुब गुजर गए, मर गए, कुतुब का इंतजाम करो, कुतुब का इंतजाम करो, शहर में कुतुब लाना है। तो उस वक्त फरमाते सुबह हो जाएगा। बोले सुबह हो जाएगा, सुबह से कुछ हो गया तो गौसपाक फरमाया जल्दी इतनी है? बोले हाँ ठीक है, तो कुतुब तैयार है, गुस्ल खाने के बाद जाओ लेके आओ। कहो सुभान अल्लाह। गौसपाक का दामन, पीरों का पीर का दामन, शाहे जिला का दामन। हा बहुत जल्दी है, सुबह का इंतजार भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बोले लाओ जाओ गुस्ल खाने के बाद लेके आओ। खिज़र अलैहिस्सलाम जाने लगे। कहा आप नहीं, मैं बाप आप नहीं, बैठो मेरे पास। अली हतिया आए, हुजूर लेके आओ। टाइम हो गया था, उठाने के लिए आ गए, जैसे हज़रत बिलाल सरकार को उठाने के लिए आते थे। आप हमारा भी टाइम हो गया, ख़त्म कर रहा हूँ बात। हाँ, ये हर चीज़ आवाज़ देती है। देखो घड़ी भी आवाज़ देती है, तुम्हारा दिल भी आवाज़ देता है। रात की तन्हाई में सोचो, ख्याल करो, ए दिल तूने क्या गुनाह किया, ये बोलेगा, बोलेगा सबका। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रसूल की हदीस है, कुरान कहता है, हर चीज़ बोलती है। कहा लेके आओ, लेके आए। वो हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा। कहा रो मत, हाथ मत जोड़, तेरा काम हो गया। इसलिए कि अब्दुल्ला ने पूरी रात रो रो कर दुआ की थी और तुम दोनों के बीच में मेरा नाम आया था, मेरी निस्बत आ गई है, इसलिए तुझे भी बनाऊंगा, अब्दुल्ला को भी बनाएंगे। आ करीब आ। अली हदी से कहा कैंची लाओ, बाल काटे। मैंने 2 बार ये लाइन पढ़ी कि जमाल औलिया में
बाल काटे, खुद ने बाल हाथ में लेके काटे। ये चोर था, चोर। तो आप तो दरूद और सलाम पढ़ने वाले हैं यार। बाल काटे, अमामा रखा, दुआ पढ़ाई, हाथ में हाथ लिया और एक निगाह मारी और कहा जा तुझे फना जगह का कुतुब बना दिया है। दिल में नूर आ गया, नूर आ गया तो एक नूर का समंदर आ गया, शुरूर आ गया। कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी सरकार, पीरों का पीर, मैं सब देख रहा हूँ, सारा सब देख रहा हूँ। आप मुशवरा के कहने ले देख रहे हैं तो वहाँ जाओ, पहले अब्दुल्ला को मुरीद बना के कुतुब के दरवाजे पर चले जाओ, कुतुबियत के दरवाजे पे जाओ, लब्बे की सदाएं आएगी वहाँ। ये सिर्फ निस्बत थी, सच्ची निस्बत से ये काम हो गया उसका। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं, अल्लाह करते हैं, हर हमारी मस्जिद में सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, आमीन आमीन जोर से पुकारते हैं। और मेरे कहने से माशाल्लाह आप भी जोर जोर से कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको आपके परिवार को खुश रखे और हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, नमाजी बनाए, हाजी बनाए और आशिक रसूल बनाए। फातिहा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर व कुल्ल जमील मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जो कुछ पढ़ा बारका है मुस्तफ़ा पंजातन पाक साहबा जमी मसल की ईमान सलासिल कादिया चिश्ता सलासिल औलिया अल्लाह, सारे जहाँ के औलिया अल्लाह को इस छोटे से तोहफे को बारगाह औलिया में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। सारे जहाँ के मरहूम मरहूमा की इसाले सवाब उनकी कब्र में जलवा और नूर अता फरमा, इनकी कब्र सवाल व जवाब में आसानी फरमा। हमारे यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं, नमाज़ पढ़ने आए, उनके भी कोई बड़े छोटे कब्रों में हो तो उनकी अल्लाह कब्र में नूर फरमा, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे तोहफे को कबूल फरमा, उसका अज़र हमें भी अता फरमा, दीन और दुनिया में कामयाब फरमा। आखिरी वक्त हो, बड़े बुज़ुर्गों का दीदार हो, आंखें बंद हो और हमारी ज़ुबान से ये कलमा दरूद जारी हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।